नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका B.C. एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रिफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बूनतेन और इलेन बोर्स्थिन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी माँ से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को USA में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदला और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका B.C. एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रिफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बूनतेन और इलेन बोर्स्थिन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन
एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी माँ से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदला और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका बीसी एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रिफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, ब्याथ नसा, बेली बोनटेन और इलेन बोर्स्थिन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी माँ से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदला और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका बीसी एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रिफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बोनटेन और इलेन बोर्स्टीन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी माँ से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी,
जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदला और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका बीसी एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रीफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बोनटेन और इलेन बोर्स्टीन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी माँ से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदला और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका बीसी एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रीफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा,
बेली बोनतेन और इलेन बोर्स्थिन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी मां से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदला और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका बीसी एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रिफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बोनतेन और इलेन बोर्स्थिन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी मां से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है।
कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदलाव और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका बीसी एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रीफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बोनटेन और इलेन बोर्स्टीन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी माँ से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से
उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदला और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका बीसी एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रिफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बोनटेन और इलेन बोर्स्थिन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी माँ से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदला और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है।
यह मशहूर लेखिका B.C. एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रिफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बूनतेन और इलेन बोर्स्थिन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी मां से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को USA में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदला और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका B.C. एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रिफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बूनतेन और इलेन बोर्स्थिन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी मां से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव,
रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदला और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका बीसी एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रिफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बुनतेन और इलेन बोर्स्थिन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी माँ से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है।
कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदलाव और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका बीसी एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रिफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बोनटेन और इलेन बोर्स्थिन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी मां से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदलाव और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है।
कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका बीसी एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रीफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बोनटेन और इलेन बोर्स्टीन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी माँ से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदला और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका बीसी एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रीफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बोनटेन और इलेन बोर्स्टीन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक
और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी माँ से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदला और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटल्स ऑन द विंड फिल्म की, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह मशहूर लेखिका भी.सी. एंड्रयूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फ्लावर्स इन द एथिक की सीक्वल फिल्म है। इसका निर्देशन करेन मॉनक्रिफ ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में हीदर ग्राहम, रोज मैलिवर, व्याथ नसा, बेली बूनतेन और इलेन बोर्स्थिन नजर आते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस फिल्म की कहानी पिछले भाग की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। बचपन में झेली गई दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के बाद कैथी और उसके भाई बहन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैथी अपनी माँ से बदला लेने का फैसला करती है और यहीं से कहानी में भावनात्मक टकराव, रहस्य और सस्पेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है, जो केवल बदले की भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, विश्वासघात, दर्द और रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से दिखाती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अभिनय की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, खासकर मुख्य पात्रों की भावनाओं, डर
और मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का गंभीर माहौल हर महत्वपूर्ण दृश्य को और असरदार बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी फिल्म की डार्क और रहस्यमय थीम के अनुरूप है। कैमरा वर्क कहानी के तनाव और भावनात्मक माहौल को अच्छी तरह उभारता है। हालांकि कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का सस्पेंस दर्शकों की रुचि बनाए रखता है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फैमिली ड्रामा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है। अगर आपने फ्लावर्स इन द एथिक देखी है, तो यह फिल्म उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई सवालों के जवाब देती है। इस फिल्म को यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसका जेनरे रोमांस फैमिली ड्रामा है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें भावनाएं, रहस्य, बदलाव और पारिवारिक संघर्ष एक साथ देखने को मिले, तो पेटल्स ऑन द विंड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी खासियत है।